चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपन। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं TTML का, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। तो इनका जो कंपनी ओवरव्यू है, इनको बेसिकली फ्लोबा बिजनेस न्यूज़लेटर ने पिक किया है। बहुत अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है, अगर आप लोग एफोर्ड कर सकते हो ज़रूर इनको लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। साल का अराउंड 2200, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो और सस्ता पड़ जाता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। चलिए, TTML जो है बेसिकली लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर है महाराष्ट्र की, और तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, मोबाइल ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है रिसेंट ईयर्स में, ये बताया जा रहा है इंक्रीज सब्सक्राइबर बेस एंड डेटा यूजेज के हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स और इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डेट लेवल की बात करें तो रिड्यूसिंग डेट लेवल विद पॉजिटिव साइंस ऑफ फाइनेंशियल। कैश फ्लो की बात करें तो पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से विच यूटिलाइज इन्वेस्टमेंट डेट रिडक्शन। की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, फोकस ऑन डेटा सर्विसेज, जिसमें कि ये लोग ग्रोइंग डिमांड फॉर 4G एंड 5G। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहांस द सर्विस क्वालिटी एंड कवरेज। स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी सपोर्ट। द बेनिफिट्स ऑफ टाटा ग्रुप के सर्विस है, तो बेसिकली ये जो कंपनी है टाटा ग्रुप की है, तो इससे इनको सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी और ब्रांड सपोर्ट भी। की रिस्क की अगर अपन बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है ऑफकोर्स, जिसमें कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, रिलायंस का जियो है और एयरटेल है। रेगुलेटरी चेंजेस जो कि टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है उस पर होता ही है असर। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस, टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है, जैसा हम सब देख ही रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, तो कंपनी फेसेस द रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स विच कैन इम्पैक्ट द ऑपरेशन ऑफ कस्टमर डेटा। ओके, ये इंटरेस्टिंग बात है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। इन्वेस्टेबल स्कोर है 6 का, जो 5 से 1 पॉइंट ऊपर है, तो ठीक ठाक है इसका। अब इनके एनालिसिस के हिसाब से वेल पोजीशन प्लेयर इंडियन टेलीकॉम मार्केट का, स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड ग्रोइंग सब्सक्राइबर बेस, फेसेस चैलेंजेस इन कंपटीशन, रेगुलेटरी रिस्क। कंपनी फोकस ऑन डेटा सर्विसेज एंड नेटवर्क अपग्रेड, पोजीशन इट्स फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ। अब इसके बाद है मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो सुटेबल फॉर इन्वेस्टर फॉर मॉडरेट रिस्क एपेटाइट, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन वालों के लिए मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के साथ में ड्यू डिलिजेंस हमेशा की तरह करना ही होता है, इन्वेस्टर शुड कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। डिस्क्लेमर क्या है? दिस रिसर्च रिपोर्ट इज फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। इन्वेस्टर शुड कंसल्ट विद देयर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अपन इनके फाइनेंसेस पर। फाइनेंसेस के हिसाब से अगर अपन देखें तो देखते हैं, चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे अपने को दिख रहे हैं। कंपनी जो है लगातार लॉसेस दिखा रही है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। लगातार यहाँ पे लॉसेस शो कर रही है कंपनी। ओवरऑल एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो कुछ और हमें बताई है। रिपोर्ट का कहना है कि कंपनी प्रॉफिट में है, बट यहाँ तो कंसिस्टेंटली लॉसेस दिख रहे हैं। क्या कारण है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है इनका, और फिर उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करते हैं, सेल्स एक्सपेंसेस एंड देन देयर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, उसके बाद में फिर इनकम इंटरेस्ट। ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। सो ये क्या है, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अपन यहाँ देख सकते हैं। इनको मिलाने के बाद क्या है, नेट प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, तो ये बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा है कंपनी का, बट ओवरऑल जो है इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन के कारण ये नेट प्रॉफिट गिर गया। अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अपन यहाँ देख सकते हैं, कंपनी को जो नेट टू नेट 1228 करोड़ का नेगेटिव है, उसके पहले 1145 करोड़ का नेगेटिव था। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आप यहाँ देखेंगे तो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर अपन देखें कहाँ से ग्रो होना शुरू हुआ, 2020 से, तो पिछले 4 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ ही रहा है इनका, 422, 489, 468, 492, 527, ठीक है। बट जो इंटरेस्ट है और जो डेप्रिसिएशन है उसने मिल करके बेसिकली, जैसे अगर अपन यहाँ पे एक बार देखें, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मली हम इतना ज़्यादा लेंदी एनालिसिस वगैरह नहीं रखते, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी अपन देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो अपन देखते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 527, ठीक है, माइनस किया इतना, फिर और माइनस किया इतना। सबसे पहले माइनस किया अपन ने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस किया अपन ने 1622, फिर उसके बाद और माइनस किए अपन ने 150, तो अपना आ गया 1245। फिर अपने को एक और माइनस करना पड़ेगा इसमें से 16,
16 CR, एक सेकेंड, 527, 16 CR, ये तो अदर इनकम है ये, तो एक सेकेंड, 527, 1245। ओके, यहाँ पता नहीं कैसे, लेकिन एक सर्टेन चीज़ है जो हम बाद में इसको चेक करके आप लोगों के साथ एक लॉन्ग फॉर्म एनालिसिस करेंगे, तब अपन इसको डिस्कस करेंगे। बाकी ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। कॉस्ट, अब अगर अपन यहाँ देखें कैश फ्लो की बात करें तो ओवरऑल नेगेटिव कैश, ओवरऑल पॉजिटिव कैश फ्लो है, 18 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -503 करोड़ का, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो 586 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो कि अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कोर ऑपरेशन से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बेसिकली अगर अपन यहाँ पे देखें, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अपन ने देखा, ये इनकी कोर एक्टिविटी से इनका पैसा आ रहा है जो बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 74.36% की अभी दिसंबर 2024 में होल्डिंग, FIS की होल्डिंग है 2.38 करोड़ की, DIS की होल्डिंग 0.09 करोड़ की, पब्लिक होल्डिंग है 23.18 करोड़ की। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो ओवरऑल 2017 से लेकर के 2024 तक यहाँ होल्डिंग कम की हुई है। और अगर अपन एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे टाटा की होल्डिंग है, टाटा एंड सन्स की होल्डिंग है, तो टाटा ने होल्डिंग करके रखी हुई है। और वही है इसमें, ठीक है, FIS ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की, 20.46 से 2.46 से 2.34। DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई 0.06% से 0.09%। तो इस तरीके से होल्डिंग जो है थोड़ी सी प्रमोटर ने कम की है, तो इतना ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। अगर अपन इधर आ जाएं और इधर अपन देखें तो एक अच्छी खासी रैली 2021 में, एक बढ़िया, बहुत बढ़िया रैली इसने की थी, बहुत ही बढ़िया रैली। क्या आगे कभी 2021 में अगर अपन फाइनेंसेस चेक करना चाहें 2021 का तो अपने को मिल जाएंगे। 2021 में अपने बार चेक कर लेते हैं 2021 में क्या चल रहा था इसमें, ठीक है। थोड़ा सा अपन टाइम लेकर के एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ठीक है। ये तो बैलेंस शीट है, अपन यहाँ देख लीजिए 2021 का क्या हाल चाल था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पे 489 करोड़ का। ओके, सो ये है। सो अभी हम 155 के पहले कोई भी व्यू नहीं बना रहे हैं, 155 के बाद ही देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर अभी बात ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है फाइनेंसेस तो इतने कोई खास अच्छे नहीं है, नेट फाइनेंसेस अच्छे नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है बट नेट फाइनेंसेस अच्छे नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो है 155 के बाद ही हम कोई व्यू बनाएंगे, फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। जाने के पहले इजी सब्सक्रिप्शन पैनल है फ्लोपो न्यूज़लेटर का, फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है ये। स्पेशली क्वांट रिसर्च वगैरह, अगर आप ट्रेडिंग ऑटोमेशन वगैरह पे रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें सीखने को मिली हैं। आगे फिर और देखेंगे जैसे जैसे इनकी और रिसर्च में ये नई नई चीज़ें, एल्गोरिथम्स वगैरह प्रोग्राम करते रहते हैं और साथ में एनालिसिस टूल्स भी। तो आप लोगों को एक दिन शो करेंगे बैठ करके, क्योंकि हम बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो हमारे को आदत है इनका ये सब, जो इन लोग जो भी डेवलप करते हैं इनके साथ में हम कई बार बीटा टेस्टिंग भी मिल जाती है हमको। यहाँ पे 5 साल का पैकेज हमने ले रखा है, एक बार देना होता है 8800 और 5 साल की फुर्सत। इसमें ऐसा ही है 3 साल का रहता है, एक बार 4500 दिए फुर्सत, और यहाँ पे 2200 ईयरली। तो अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, बहुत काम का है, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय।